हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे और मस्त होंगे। घर में बैठे आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी तरह से नहीं कर रहे होंगे, ये हमको पूर्णतः विश्वास है। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। 1 मिनट दोस्त रुकिएगा, लाइट आ गया है, लाइट अभी कट गया था। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। अभी मैं अपने फ़ोन का लाइट जो होता है फ्लश उसको ऑफ करके आता हूँ। चलिए, हो गया है फ्लश ऑफ। अब हम अपना पढ़ाई ऑन करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो है प्रपोशन के प्रकार बता दिए थे। यानी कि प्रपोशन परजीवी जीवों में, परजीवी जो परपोषी जो होते हैं, परपोषी, तो परपोषी जीवों में जो पोषण के प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। यदि याद नहीं है तो मैं उसको पुनः क्या करता हूँ, रिवाइज एक बार कर देता हूँ। तो पहला होता है मृतजीवी, दूसरा परजीवी, तीसरा कीटहारी पोषण, चौथा सहजीवी पोषण था। ये हमने चारों जो है इसको बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे हमने बताया है क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, अब हम इसके आगे चलेंगे कि पादप में पोषण जो होता है। अच्छा, पादप में पोषण होगा कैसे? वो सब पहले क्या कहता है, यानी कि खाना पीना बनाएगा तब ना से पोषण बनेगा। तो खाना बनाता कैसे है, बेसिकली हम इसको यहाँ पे समझेंगे। यानी कि पादपों में खाना बनने की प्रक्रिया कैसे बनता है। ठीक है, जो खाना बनने की प्रक्रिया होता है ना पादप में, उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक मेरा ये है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना कैसे बनता है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे हम आज इसको समझेंगे कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पादपों में एक ही में होगा, थोड़ा हम हटा के लिखें। पादपों में प्रकाश संश्लेषण, ये चीज। ठीक है, तो देखिए, यानी कि जैसे हम लोग अब यहाँ पे हाथ पैर मोड़ लीजिए और आराम से कॉपी कलम यदि लिख रहे हैं, कुछ पॉइंट लिख रहे हैं तो उसको आराम से बंद करिए और मेरी बातों को सुनिए ध्यान से। जैसे आप घर में खाना बनाते होंगे, ठीक है, खाना बनाने में आपको कुछ सामग्री की जरूरत होगा। जैसे दाल बनाते होंगे तो दाल में क्या लगता है? दाल देते हैं, हल्दी देते हैं, नमक देते हैं, फिर उसको लास्ट में तड़का भी लगाते हैं उसमें, जिसको हम लोग छौंकते हैं, कहते हैं ना कि दाल छान लिए, छौंक लिए। लहसुन, तेजपत्ता और क्या देता है उसमें, ये भूल गए, याद नहीं आ रहा, जो भी हो, मिर्ची देते हैं, सूखा मिर्ची उसमें काट के। ठीक है, ये सब देते हैं। तो दाल बनाने में जो जो चीज़ लगा, ठीक है, वो उसका क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से सब्जी बनाएंगे तो सब्जी में मतलब जिसका सब्जी हम बनाएंगे, जिस का हम सब्जी बनाएंगे तो वो पहले हमको चाहिए। जैसे हमको आलू का सब्जी बनाना है तो हमको आलू चाहिए, गोभी का सब्जी बनाना है तो हमको गोभी चाहिए, टमाटर और आलू मिला के सब्जी बनाएंगे तो टमाटर और आलू चाहिए। उसमें फिर बनाने के लिए क्या, सभी प्रकार के मसाला चाहिए। आखिर आपके पास जितना मसाला उपलब्ध रहता है उतना तो कम से कम डालते ही हैं। नमक डालते हैं, हल्दी सब, तेल वगैरह, प्याज वगैरह सब डालते हैं। तो सब्जी को बनाने में मतलब जिस जिस वस्तु का उपयोग होता है, जिन जिन वस्तुओं का आपने प्रयोग किया, वह उनका वहाँ पे क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। तब आपका क्या होगा? सब्जी तैयार होगा। समझ में आ गया ना? गया यहाँ मतलब कोई दिक्कत? हम मेरे हिसाब से आप लोग समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है,
उसी प्रकार से पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, इनकी क्या शर्तें हैं, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे। तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक शर्त यहाँ पे लिख देते हैं, के लिए आवश्यक शर्त, ठीक है, शर्तें जो भी चीज यहाँ पे है। तो पहला मेरा क्या हो गया, पहला मेरा हो यहाँ पे सूर्य प्रकाश। आप लोग ये चीज आपको पता होगा कि जितने भी पौधे हैं, पेड़ पौधे छोटे बड़े, वो सब सूर्य की प्रकाश की सहायता से क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश में वो क्या करते हैं, बढ़ते हैं। यदि आप किसी पौधे को घर में लगा दें, यदि घर में लगाते हैं तो उसी ओर मतलब उसका अंग, पौधों का जो अंग शाखाएं सब होगा उसी ओर बाहर निकलने की कोशिश करेगा, जिधर से क्या आता होगा, सूर्य की किरणें आता होगा। ठीक है, क्यों आता उधर, क्यों मतलब वो बढ़ता है, ताकि उनको प्रकाश की आवश्यकता है, ताकि वो क्या कर सके, अपना भोजन बना सके। तो पहला हो गया सूर्य का प्रकाश। दूसरा क्या हो गया, क्लोरोफिल। तीसरा हमारा क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा हमारा क्या हो गया, जल प्लस खनिज लवण। ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये चार चीजें हैं। यदि आपको कोई भी पूछे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो आपको यही चीज बोलना है कि सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोग को यहाँ पे सूत्र भी लिखाते हैं। ठीक है, आप लोग अभी बेसिक क्लास में, छोटे क्लास में 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या आपको सूत्र पता होना चाहिए। वैसे बेसिकली 6 में ही बता दिया जाता है। यदि पता नहीं तो यहाँ पे लिखते हैं CO2। ठीक है, ऐसे लिखते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। उसका जल प्लस खनिज लवण। अच्छा, जल का भी यहाँ सूत्र आपको पता होना चाहिए। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, H2O। ठीक है, जल का सूत्र ये हो गया। ये चीजें आपको आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, क्या ये आवश्यक है, क्या, देखो यहाँ पर आपको ये समझना है, यदि इन चीजों में से, इन सभी में से कोई एक चीज गायब हुआ तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पादपों में खाना नहीं बनेगा। पादप में खाना नहीं बनेगा तो वृद्धि नहीं करेगा। वृद्धि नहीं करेगा तो फल फूल नहीं आएगा। फल फूल आएगा तो हम लोग भी जिंदा नहीं रहेंगे। जितने भी सब कुछ है, सब क्या होंगे, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। आप यहाँ पर समझिए कितना जरूरी है हमारे लिए पौधों का होना, जंगलों का होना। आज के समय में जो पौधों की मतलब पेड़ पौधे वनों की जो अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं ना, एक समय में हम लोगों पे इतना, प्रकृति जिस प्रकार से हम लोग उसको काट रहे हैं, उसी प्रकार से प्रकृति हमारे साथ भी खिलवाड़ करेंगे। तो थोड़ा सोच समझ के आप लोग क्या करिए, पेड़ पौधों की कटाई करिए, या फिर जो भी करता है उसको थोड़ा समझाइए। यदि आप कटाई करते हैं तो उससे क्या करिए, 4 गुना 5 गुना क्या करिए, पौधे को लगा दीजिए, पेड़ पौधे को लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। अब ऐसा नहीं कि लगा दिया बस छोड़ दिया, बाकी सूखा हमारा कोई दिखने वाला नहीं है। जब तक वो पूर्णतः अपने से मतलब मजबूत ना हो जाए, तब तक आप उनकी क्या करिए, देखभाल करिए। लगाता था वैसे सभी पेड़ पौधा, लेकिन वो बच पाता है तब ना। छोटा आदमी क्या करता है, कोई बच्चा तोड़ लेता है, पत्ती तोड़ लिया, कोई बकरी खा लिया, कोई गाय भैंस के खा लिया, कोई उखाड़ के चल गया, तोड़ दिया ऐसे, तो सारा चीज क्या होता है, खत्म हो जाता है वहां पे। यदि आप लगाते हैं तो उनका क्या करिए, देखभाल करिए, जब तक वह मजबूत ना हो जाए, प्रकृति जब तक लड़ ना पाए। तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या हो गया, 4 आवश्यक शर्त है।
जरूरी चीज ये होगा। यदि ये नहीं होगा, यदि इन सारी चीजों की ये इनमें से भी कोई एक चीज गायब होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो क्या क्या है, सूर्य प्रकाश है, क्लोरोफिल है, और कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल प्लस खनिज लवण, ये इतना चीज बड़ा हो गया। अब यहाँ पे आपको समझना क्या कि खाना बनाता कैसे है, खाना बनाता कैसे है। पौधे तो खाना बनाता है, पौधा एक बड़ा सा भाग हो गया, उसके पूरा जितना रूम है। जैसे आप ये समझिए, यहाँ पे ये समझना है कि मतलब आपको ये चीज समझ में आ गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ये चीज आपको आवश्यक है। ये 4 शर्तें हैं जो कि होना चाहिए, यदि इनमें से कोई एक गायब रहा तो वो नहीं होगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं, जानेंगे, क्या समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण जो होगा यह पेड़ पौधों के किस भाग में होगा। जैसे आपका घर है, क्या आपका घर है कि घर के सभी रूम में अलग अलग सब रूम होगा, एक सोने के लिए होगा, एक गेस्ट रूम होगा, एक किचन रूम होगा, एक मतलब पूजा पाठ के लिए रूम अलग रूम होगा, वहाँ पे सारा चीज का अलग अलग रूम होगा। क्या सभी में खाना बनता है क्या, बताइए। अच्छा इस बात को सोचिए, खाना बनाने के लिए उसके लिए क्या होता है, आपका एक स्पेशल अलग रूम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, किचन रूम कहते हैं। तो उसी प्रकार से पादपों में भोजन निर्माण करने के लिए एक अलग रूम होता है, एक अलग भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पत्ती। तो उसी पत्ती में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान उसके फलस्वरूप भोजन का निर्माण होता है। तो भोजन में क्या बनता है, जैसे आपके यहाँ यदि खाना बनेगा तो आपके यहाँ खाना में क्या बनता है, चावल दाल सब्जी, नींबू सॉरी नींबू नहीं बनता है, भुजिया बन गया, आलू का भुजिया, परवल का भुजिया, करेला का भुजिया, करेला का भरता, बैगन का भरता, भिंडी का भरता, भिंडी का चोखा, आलू रोटा, जो सराक सरा एकदम पूरे कचैन कर लिया। 56 प्रकार का मान लीजिए बना, द्वितीया हम बनाते हैं, द्वितीया परम में इतना से बनाते हैं। तो आपका वो बन गया वहां पे। तो उसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्तियां भोजन के रूप में क्या निर्माण करती है, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन है। तो आपको जो है हम एक एक पॉइंट क्लियर करवाते जाएंगे। 360 डिग्री तैयारी कराना है, ठीक है, 360 डिग्री तैयारी करवाएंगे, और एक भी चीज छूटने वाला नहीं है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लीन करते हैं, इसका हम यहाँ पे आपको समझाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं एक पेड़ बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ हम क्या करते हैं, एक पेड़ बनाते हैं, पेड़ बनाया पत्ती बनाया सिर्फ, ना ना ना, पेड़ बनाना ही जरूरी है थोड़ा सा। एक यहाँ पे थोड़ा सा पेड़ छोटा सा बना लेते हैं। ये इसका क्या हो गया, नीचे वाला भाग, मिट्टी का, यहाँ पे इसका ये क्या हो गया, जड़ बड़ा सा हो गया, ठीक है। ये सब इसका क्या हो गया, इसे जड़ मान लीजिए, इसे अच्छा नहीं लगता, इसको अच्छा कर दें क्या, ऐसे करके मान लीजिए। अरे ससुरा सही नहीं होगा कार्य। चलिए ये हो गया मेरा, ठीक है। ये तो अंदर 10 किलो हो, ना ना ना, इसको ही बार करना होगा। चलिए ये मेरा जड़ हो गया, यहाँ ऐसे मान लीजिए पत्ती है, ऐसे एक कोई बच्चा वाला एवरेज बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से बहुत सारा पत्ती ही होगा, आप समझते होंगे इस बात को, ठीक है। हम आपको समझने के लिए इसके साइड में क्या करते हैं, एक पत्ती लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक साइड में एक पत्ती हम बनाते हैं, ठीक है। एक पत्ती बना लेते हैं, ठीक है। एक मान लीजिए पत्ती मेरे पास है, ठीक है। हमने क्या करा, एक पत्ती लिया समझने के लिए, हमने आपको बताया, क्या हम बोले आपको, क्या बताए हम, कि पादपों का मतलब कि पेड़ पौधे में जो खाना बनता है कहाँ बनता है,
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होता है ये पत्तियों में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के पश्चात ही क्या होता है, पादपों में भोजन का निर्माण होता है। तो पादपों के किस भाग में खाना बनता है, ये बनता है पत्ती में। यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ या पादप का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो पत्ती को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप इसमें भोजन का निर्माण होता है। भोजन का जो निर्माण होता है उसमें क्या बनता है, ये चीजें आपको यहाँ पे अब समझना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजें आवश्यक है। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश इसको यहाँ से मिल जाएगा, ये यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये हम यहाँ पे सूर्य बना लिए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्या करा, सूर्य बना डाला। चल रहे भैया सूर्य, तुम्हारे किरण की जरूरत है। ये हमने यहाँ पे, ये सन है मेरे पास, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सूरज बना दिया। इससे इनको पत्ती से क्या मिल जाएगा, पत्ती को सूर्य की किरण मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अभी आपको हमने बताया कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अच्छा, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, ये एक हरित वर्णक होता है, हरित वर्णक, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एक वर्णक होता है, ठीक है। पादपों में हरित लवक पाया जाता है, एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उसी क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गया। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, क्या बोले कि पेड़ पौधे में हरित वर्णक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। उसी क्लोरोप्लास्ट में हरित वर्णक को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो उसी क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का एक वर्णक होता है जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। तो वो क्लोरोफिल इसमें यहाँ पे मौजूद रहेगा पत्ती में, हमको दिखने वाला नहीं है, ठीक है। आप तो इतना जानते हैं ना, पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है, क्लोरोफिल के कारण से होता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण से होता है। तो अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, तो पत्ती में तो पहले से क्या है, क्लोरोफिल इसमें मौजूद है, पहले से क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल इसमें मौजूद है, ठीक है। अब देखिए अभी क्या करेगा, अब यहाँ से नीचे से जड़ क्या करेगा, जड़ यहाँ पे क्या करेगा, जड़ नीचे से जल क्या करेगा, जल प्लस खनिज लवण, जल प्लस खनिज लवण का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, खींचेगा, ठीक है, खींच लेगा यहाँ से। जड़ जो है जल प्लस खनिज लवण का, अच्छा क्या 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 यहाँ पे हम आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन करेंगे कि पेड़ पौधे का कौन सा भाग जल प्लस खनिज लवण का अवशोषण करेगा, बताइए ये चीजें आप बताइए, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर फटाफट देना है, ठीक है, और गर्दा मचाना है, जलवा दिखाना है, ठीक है। चलिए, तो जल प्लस खनिज लवण का अवशोषण जो करेगा ये पेड़ पौधे के जड़ वाले भाग करते हैं, ना कि पत्ती करेंगे, फूल करेंगे, ना कि टहनी करेंगे, फल करेंगे, ये नहीं करते हैं। कौन करता है, जड़, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूलरोम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मूलरोम। जड़ को ही क्या कहते हैं, मूलरोम कहते हैं। ये चीजें आप समझ जाइए, ये जड़ को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मूल रोम कहते हैं, जल को मूल रोम कहते हैं। हम बोले हैं ना कि 360 डिग्री तैयारी करवाएंगे, 360 डिग्री, एक पॉइंट हम आपको बताएंगे, एक पॉइंट हम यहाँ आपको बताने वाले हैं। जैसे जैसे हम लिखे आप वैसे आप समझने के लिए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या, पत्ती यहाँ पे क्या क्या, सूर्य का प्रकाश ले लिया, जड़ के माध्यम से जल प्लस खनिज लवण का अवशोषण यहाँ होगा, पौधे के हरे भरे में जाएगा तो पत्ती भी पहुंच जाएगा। जैसे आपका पानी का सप्लाई आता था, जैसे मान लीजिए आपका वॉशरूम रहता है,
बाथरूम रहता है, ठीक है। तो टंक मतलब वहाँ जो होता है किचन रूम, तो किचन रूम में भी क्या होता है, पानी पहुँचता है। तो उसी प्रकार से जल के माध्यम से यहाँ भी क्या होगा, पानी पहुँच जाएगा। अब अब ये क्या करेगा, हमारे वातावरण से, हमारे वातावरण से, वायुमंडल से, ये वायुमंडल से क्या करेगा, ये वायुमंडल से, ठीक है, वायुमंडल से CO2 गैस क्या करेगा, अंदर ले लेगा। CO2 गैस अंदर ले लेगा। इनको यहाँ क्या हो गया, जल तो मिल गया, क्या हुआ, जल तो जल भी मिल गया, खनिज लवण भी मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिल गया। देखिए, सूर्य का प्रकाश मिला, एक चीज, क्लोरोफिल मिल गया, दो चीज, CO2 मिल गया, तीन चीज, यहाँ से नीचे जल प्लस खनिज लवण यहाँ पे ले लिया, जल प्लस खनिज लवण, ये सारे के सारे पत्तियों के माध्यम से। इसमें यहाँ पे क्या, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, ये मार्कर दिख नहीं रहा है, इसको रख देते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश आ गया, और यहाँ से क्या हो गया, पत्ती, यहाँ जल के माध्यम से पत्ती, यहाँ क्या मिल गया इसको, जल और खनिज लवण, ये सब मिल गया। इतना सारा चीज मिलने के बाद अब क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू कर देगा, ठीक है। अब चलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे शुरू करते हैं, हम इसको एक इक्वेशन के रूप में समझते हैं। इसका आखिर इक्वेशन क्या होता है, इसी में जब आपको इक्वेशन हम इसका थोड़ा देर बताएंगे बाद में, यहाँ दे दीजिए। जब इतना इस सारा चीज मिल जाएगा इनको, तब ये क्या करता है, खाना बनाना शुरू करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसे शुरू हुआ तो उसका खाना बनेगा, भोजन का निर्माण होगा। तो भोजन के रूप में ये बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है। भोजन के रूप में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। प्लस में उसके साथ साथ में क्या करेगा, जल प्लस ऑक्सीजन का भी ये उत्सर्जन करता है। सब उत्पाद के रूप में ये ऑक्सीजन और जल को क्या करती है, मुक्त करती है। ये चीजें आप लोग ध्यान यहाँ पे रखिएगा। क्या हमने बोला कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के फलस्वरूप, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के फलस्वरूप ये जो यहाँ से मुक्त करेगा, क्या मुक्त करेगा, यहाँ पे जल H2O प्लस O2 मुक्त करता है। आपको यही पूछ देगा कि सह उत्पाद के रूप में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्तियां सह उत्पाद के रूप में क्या मुक्त करती है या क्या छोड़ती है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लिया और हम लोगों के लिए क्या कर दिया, यहाँ पे O2 ज्यादा मात्रा में O2 गैस क्या किया, छोड़ दिया, जो कि हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। इनको हम सांस के माध्यम से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और ये हमारे लिए क्या है, जरूरी भी है, ठीक है। देखिए, प्रकृति कितना सब कुछ संतुलन बना के चलती है, ठीक है। लिया तो दिया भी, ठीक है, इतना चीज इन्होंने किया। अब आपको हम क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन समझाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन समझाते हैं, यहाँ पे कैसे कैसे इसका इक्वेशन होता है, ठीक है। इन इक्वेशन को आप लोग एक कॉपी में क्या करिएगा, नोट करिएगा, ठीक है। क्या करना है आपको, नोट करना है। अब यहाँ पे इसको क्या हम करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लीन कर दिए, इसको थोड़ा क्या करना है, क्लीन करना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसे पॉइंट देना है, और यहाँ पे क्या करना है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखना है। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, ये चीज क्या होता है, हमने अभी आपको यहाँ पे ये चीजें बताया कि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए 4 चीजें आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके बाद जल प्लस खनिज लवण, ये 4 चीजें बताए। अच्छा, अभी हमने आपको देखा, सॉरी, यहाँ पे अभी आपने देखा, क्या आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लिया, ठीक है, जड़ के माध्यम से जल ले लिया, ठीक है, सूर्य से प्रकाश ले लिया, इसका किरण ले लिया, बन गया बराबर
भोजन यहाँ पे क्लोरोफिल इसमें पहले से मौजूद है, खाना बन गया। तो इसका यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, भोजन के रूप में क्या बनेगा वहाँ पे वो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस H2O, जड़ के माध्यम से क्या लिया, जल लिया, वायुमंडल से क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया। अब यहाँ पे क्या करेगा, अब यहाँ पे ये बनाना शुरू करेगा भोजन, ठीक है। यहाँ पे इनको ऊपर से क्या मिलेगा, सूर्य प्रकाश मिलेगा, इसको ऊपर में लिखते हैं, सूर्य प्रकाश को ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ऊपर। बाकी जो पत्ती में पहले से क्लोरोफिल मौजूद है उसको हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे क्लोरोफिल, इसको हम कहाँ लिखते हैं, क्लोरोफिल को नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब मेरा बनेगा क्या, हमने बोला अब मेरा क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनता है, क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या बनेगा, अब वही चीज आपको यहाँ बताते हैं। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, अभी लिखेंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट प्लस में क्या बनाएगा, H2O, और क्या बनेगा यहाँ पे O2 गैस, क्या करेगा, मुक्त कर देगा। O2 गैस क्या करेगा, O2 गैस ऐसे, O2 गैस ये, इसका मतलब क्या हुआ, गैस को ये क्या कर रही है, ऊपर ये छोड़ रही है, ऊपर गैस क्या कर रही है, मुक्त कर रही है, निकाल रही है, ठीक है। इसका मतलब तीर का निशान क्या होता है, केमिस्ट्री में तीर का निशान का मतलब क्या होता है, कोई गैस क्या होता है, बाहर निकल रही होती है। इस प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, ये गैस क्या होती है, बाहर निकल रही होती है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यदि यहाँ पे देखें, ये भी मेरा क्या है, ये जो हम लिखे ये भी मेरा सही है, लेकिन यदि इसको और थोड़ा बढ़िया से कर दें, थोड़ा और सजा दें इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे और सजाते हैं। देखिए, आप घर में खाना बनाए होंगे, क्या हर एक चीज का, क्या एक ही चीज का प्रयोग करते हैं, कहने का मतलब समझिए, क्या आप जो आलू बनाते हैं, ठीक है, आलू, क्या मान लीजिए आपके पास बहुत सारा परिवार है, मतलब 10 गो परिवार है या फिर 5 गो 6 गो, जितना भी हो आपके घर में, तो उसके हिसाब से क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। क्या 5 आदमी के लिए क्या आप सिर्फ 2 चावल के दाने का उपयोग करेंगे, 10 दाल के दाने का उपयोग करेंगे, 2 आलू का टुकड़ा लेंगे, नहीं लेंगे ना। तो आप अपने हिसाब से लेते हैं, देखते हैं कि ताकि सबको क्या हो जाए, खाना पुड़ जाए बढ़िया से, किसी को घटे बढ़े नहीं। उसी प्रकार से आप क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है, यहाँ पे इसका कितना अणु होता है, 6 अणु। यहाँ पे इसको लिख लेंगे CO2 प्लस, जल का भी कितना लेते हैं, जल का भी आप ले लेते हैं CH2O, जल का भी 6 अणु। बाकी यहाँ पे रहा मेरा ये हो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इसको जस का तस यहाँ पर, इसको नो छेड़। हमने क्या बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अणु यहाँ पे आता है, 6 अणु, 6 की आवश्यकता पड़ता है। जल का कितना जरूरी होता है, कितनी इसका यहाँ पे आवश्यकता होती है, इसका भी 6 को होता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो गया, सूर्य प्रकाश, क्या हो गया यहाँ पे, सूर्य प्रकाश, जस का तस, सूर्य का प्रकाश। इसके नीचे यहाँ पे क्लोरोफिल, ये पत्तियों में पहले से मौजूद रहता है, आपको हमने बताया है। अब क्लोरोफिल का पूछेगा रंग कैसा होता है, तो क्या आप बताओगे, हरा रंग। कैसा होता है, हरा रंग। अब यहाँ पे आपको देखना है, अब यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, रुकिए हम लगता है यहाँ पे गलती कर रहे हैं, C6H12, छोड़ दोबारा ना, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे मेरा जो बनेगा C6H12O6 प्लस में यहाँ पर हम सिर्फ ये क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे H2O, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इतना ऑक्सीजन तो मुक्त से होता है, लेकिन इसको इस इक्वेशन यहाँ पे उसको नहीं लिखा जाता है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा प्रकाश संश्लेषण का सूत्र गया, ठीक है। आप नहीं लिख सकते हैं, उसको लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत से फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आप यहाँ पे समझिए, ये यहाँ पे हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है, ये हम क्या बोले थे, कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट में क्या बना मेरा, ये बना C6H12O6। अच्छा, इसको क्या ऐसे पढ़ेंगे, C6H12O6, ये किसी का सूत्र है, ठीक है, ये किसी का सूत्र है। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या बना मेरा, C6H12O6। इसको भाई कहेंगे क्या, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज। क्या कहते हैं इसको, ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है, ग्लूकोज, 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 ठीक है। यहाँ पे जो ही लिख कोई दिक्कत नहीं है, सो ऐसे लिखने से ग्लूकोज, ये बड़ा बनता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इतना चीज यहाँ हुआ। अभी आपको और डीप में लेके चलेंगे। अभी गए कहाँ है, अभी नहीं गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनेगा, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आप समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, पहले क्या क्या क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है, नहीं आता है, पहले वो चीज यहाँ पे। तो मेरा भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या बना, ग्लूकोज बना। यदि कोई क्वेश्चन पूछ दे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या निर्माण होता है, भोजन के रूप में क्या बनता है, भोजन के रूप में क्या बनता है, तो क्या बोलना है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। यानी कि ग्लूकोज जो है यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, इस शब्द का मतलब क्या है, ये कितने शब्दों से बना है, कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट, ये आपने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यदि नहीं पता है तो यहाँ पे हम बता देते हैं क्या होता है। ये 3 तत्व से बने, कितने तत्व से, 3 तत्वों से बने, 3 तत्व से बने। कौन कौन से वो 3 तत्व है, तो पहला है, इस बात से इसी से हम निकालेंगे कि कार्बो, कार्बो मतलब क्या हो गया, कार्बन, क्या हो गया, कार्बन, कार्बन, ठीक है, कार्बन। इसका सूत्र, इसका संकेत क्या होता है, सी होता है, सिर्फ सी। इसके बाद दूसरा क्या गया मेरा, हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब यहाँ पे हाई का मतलब क्या गया, हाइड्रोजन, क्या गया, हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। इसके बाद हाइड्रोजन का यहाँ पे संकेत क्या होता है, एच होता है, कैपिटल एच होता है। इसके बाद तीसरा, तीसरा हमारा तत्व कौन सा है, यहाँ पे इसका मतलब क्या आता है, यहाँ पे एक बचता है, यहाँ पे हाई मतलब क्या, हाइड्रोजन, और इडेट मतलब यहाँ पे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये सॉरी ये ऑक्सीजन, क्या होता है, ऑक्सीजन। यहाँ पे बनाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। ये इतना चीज मिला, यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है ओ। ये 3 हो गया, कितना हो गया, 3। इन तीनों से मेरा मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है मेरा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये बेसिकली 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। कितने तत्वों से, 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा क्लीन करते हैं, उसके बाद आपको हम यहाँ पे दूसरा चीज समझाते हैं जो हम यहाँ पे बता रहे थे। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, देखिए, ठीक है भाई, खाना तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या खाना जो बना वो पत्ती में ही रहेगा, आपके घर में खाना बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन क्या खाना आपके किचन रूम में ही होता है, ना ना भाई, खाना नहीं, खाना को क्या करते हैं, मम्मी खाना बनाई, घर में जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है, बड़े व्यक्ति है, उसको देंगे खाने के लिए। आपके दादाजी होंगे घर में, दादी जी होंगे, यदि दादा दादी नहीं है तो पापा होंगे, यदि पापा नहीं तो तब आप लोगों को खाने के लिए मिलता होगा। यदि आप लोग भी नहीं है तो बेचारी मम्मी अकेले खा लेती होगी, जाए मम्मी भी सोचती कि काहे नहीं घर में को, काहे इतना खाना बना ले से बर्बाद हो गई तो सब खाना। तो यहाँ समझिए, तो घर में मतलब आपके किचन रूम में जो खाना बना वो किचन रूम में नहीं रहेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वहां से मम्मी या आपकी दीदी लोग घर में जो आदमी होंगे वो वहां से पहुंचाएगी और खाना खाने के लिए सबको देगी।
तो उसी प्रकार से खाना तो मतलब मेरा भोजन तो बन गया, कहाँ बना, पत्ती में भोजन बन गया। क्या सिर्फ पत्ती को ही आवश्यक है? ना ना ना, पत्ती को सिर्फ आवश्यक नहीं है भैया, गड़बड़ है। ये क्या करेगा, अपने पास नहीं रखता है, ये नहीं पहुंचाता है। अब यहाँ पे खाना पत्ती मतलब पेड़ पौधे के हर एक भाग में जरूरी होता है, आवश्यक होता है। पेड़ पौधे का ऐसा थोड़ी ना कि पत्ती मतलब कम करता है तो पत्ती को सिर्फ क्या चाहिए, खाना चाहिए, ना ना ना, पत्ती को सिर्फ खाना नहीं चाहिए। जो पादप है, पादप के हर एक भाग को क्या चाहिए, भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये अब क्या होगा, इसका परिवहन होगा, ये स्थानांतरण होगा। क्या होगा, परिवहन और स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है, या गमन बोले। देखिए, तो इनका परिवहन हुआ। सबसे पहले यहाँ पे समझना है, सबसे पहले यहाँ क्या समझना है, यहाँ पे हम पहला लिखते हैं कि पेड़ पौधे में मतलब भोजन का निर्माण होगा किस रूप में होगा, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। किस रूप में होगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में होगा, ग्लूकोज के रूप में, ठीक है, किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में। यानी कि आप लिख सकते हैं कि पादपों में भोजन का निर्माण, पादपों में भोजन का निर्माण किस रूप में होगा, ये होगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ हो गया। यहाँ पे समझिए ध्यान से। उसके बाद दूसरा पॉइंट यदि हम बोले यहाँ पे दूसरा पॉइंट कि अच्छा, पादप में खाना बन गया कार्बोहाइड्रेट के रूप में, क्या ये पत्ती में रहेगा, नहीं रहेगा, तो इनका क्या होगा, परिवहन होगा। तो परिवहन कैसे होगा, जिस रूप में भोजन बनता है उस रूप में परिवहन नहीं होता है। आप भले घर में, आपके घर में भले खाना चावल दाल के रूप में बना हुआ हो, चावल दाल के रूप में क्या होगा, परिवहन होगा। ऐसा नहीं कि चावल दाल बनाए तो खिचड़ी रूप में चल गया वहां पर, ऐसा नहीं होता है। तो चावल दाल बना, चावल दाल ही क्या होगा, मम्मी पापा के पास या दादा दादी के पास खाना पहुंचेगा। लेकिन इसमें उल्टा होता है, मतलब इसमें थोड़ा चेंज होता है। तो पादपों में भोजन का जो परिवहन होता है, ठीक है, गलतियां आप लिखें, पाद पौ, ये हमारा यहाँ हो गया, पादपों, पादपों में भोजन का, ठीक है, भोजन का परिवहन जो होता है, परिवहन जो होता है, ये मेरा होता है किस रूप में, सुक्रोज के रूप में। किस रूप में, सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज के रूप में। किस रूप में, सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में परिवहन किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में, ठीक है, सुक्रोज के रूप में क्या होगा, इनका परिवहन होगा। तीसरा डी पॉइंट की हम यहाँ बात करें तो पादपों में जमा किस रूप में रहेगा, पादपों में भोजन पादपों में भोजन भोजन का जमा होना तो किस रूप में होगा, ये मेरा होता है स्टार्च या मंड के रूप में। स्टार्च, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मंड। यहाँ पे इसे लिखना है मंड, स्टार्च, ऐसे STRACH, स्टार्च, ठीक है, इस रूप में। यहाँ पे ये आपको 3 पॉइंट इसको यहाँ पे ध्यान रखना है, 3 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। ये चीज यहाँ पूरा, बाकी ये सारा भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जितना बताए एक भी फालतू किसी यहाँ पे नहीं होता है, सारा का सारा क्या इम्पोर्टेंट है। जितना हम बोले, जितना हम लिखा है, वो सारे के सारे क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे अच्छा चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। इसके आगे हम क्या करेंगे, और बताएं क्या। 1 मिनट भाई, देखते हैं हम अभी टाइम मेरे पास कितना बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वीडियो दी और इसको हम लंबा कर सकते हैं, देखते हैं। कम से कम 25 मिनट का होना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट आप लोग रुकिए, हम देख के बताते हैं।
भाई ये वीडियो 39 मिनट का हो गया है, ठीक है। अब उससे आगे नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सीखेंगे, लेकिन डेली सीखेंगे, डेली पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ही बालों को जमा करेंगे तो बालों का हम ढेर लगा सकते हैं। एक एक रुपया डेली जमा करेंगे, डेली जमा करेंगे तो हम करोड़पति बन सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इकट्ठे एक दिन में 1 लाख जमा कर दिए, बाकी सब दिन हम सो गए, उसी का खर्चा कर रहे हैं। इससे फायदा, इससे बढ़िया तो ये है कि हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें। तो आपके लिए आज का लेक्चर जो है यहीं तक रहता है, ठीक है। यदि आप लोग कुछ मेरे वीडियो से, इस लेक्चर से अच्छा सीखे हैं, अच्छी तरह से समझ में आया है, तो आपका प्यार मेरे लिए एक सब्सक्राइब का काम करेगा, लाइक का काम करेगा, और अपने दोस्तों में इसका शेयर करिएगा। और आप लोग से हम ये कहना चाहते हैं कि मम्मी पापा से पढ़ाई के नाम पे फ़ोन को लेकर आप रील देखने के चक्कर में नहीं रहिएगा। जो आपका ये छोटा सा अभी उम्र है, ठीक है, वो अभी आपको पढ़ाई करने की उम्र है, ठीक है। आप मोबाइल के अलावे आप थोड़ा खेल कूद लीजिए, इससे आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा शरीर का एक्सरसाइज भी हो जाएगा, उछलने कूदने में इधर कुछ मतलब करिए, थोड़ा सा काम ही कर लीजिए, वो वहाँ तक के लिए सही होगा। तो आज के लिए आपके और हमारे बीच यहीं तक का सफ़र रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।